तो दिल में रखो कि हम परमेश्वर हम आपके लिए सहेंगे, चाहे गर्मी क्यों भी ना हो। इसलिए एक शेर है, वो बोलते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। पास्टर जी उठो, मेरे अखा और लिखो। जो पसीने से, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, एक शेर है, देखा। लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने खून और पसीने को हमारे लिए एक साथ बहा दिया। तो क्या आप गर्मी में परमेश्वर के लिए पसीना भी नहीं बहा सकते? 20 रुपए के लीटर पानी की बोतल हो जाती है, घरों में तो फ्री है, भर के साथ में रखो, जहां पसीना आता है पियो पियो, निकाली जो परमेश्वर के लिए। आसमान से परमेश्वर बरकतें निकाले जाएंगे आपके लिए। पसीना निकालोगे गर्मी में तो परमेश्वर आसमान से बरकतें निकालेंगे आपके लिए। सर्दी में अगर सहोगे परमेश्वर के लिए, अभी तक वीक की नहीं होगी मतलब कोटी नहीं भाई, अगर सर्दी में सहोगे परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर आकाश में से, धुंध में से, कोहरे में से, आसमान के बीच में से आपके लिए आशीषें उड़ेलते रहेंगे, बिखारते रहेंगे आपके ऊपर अभिषेक बढ़ता जाएगा, अनॉइंटिंग बढ़ती जाएगी। जो आप बोलोगे, आप वो चीज को करोगे, वो चीजें हो जाएगी। एक टेस्ट में आपको बताता हूँ, थोड़ी देर पहले मुझे आपका पास्टर जी का फोन आया, कहते मेरी आग ऐसे फटफटाती कुछ होता है, तो कहते कि दुआ करना मेरे लिए। तो प्रभु जी ने मुझे तुरंत बोला उनके लिए कि इसके लिए दुआ नहीं करनी, इसको बोल कि ये काम करे। उसमें भी अभिषेक था। दुआ बुरी बात नहीं है ना समझना कि कमांड करता अपने आप पे कि मैं दुआ नहीं करता हूँ, बोलता वो जना। आप सोच भी नहीं सकते, आप सारी उम्र में इतने कसर, इतनी मैंने घंटों टेक के यहाँ पे प्रार्थना कर ली है, इतना तभी तक मैं यहाँ पे आ गया। तो प्रभु ने जो चीज मुझे उनको करने के लिए बोली, मैंने उनको बोला, और उस समय के बाद मैंने उनको फिर फोन किया, कहते हाँ अभी मैं ब्लेस हो गई। आएंगे तो अब उनको पूछना, टचमेंट देंगे। वो अभिषेक इस ढंग से काम करता है परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं। प्रार्थना जो हम पूरा सप्ताह करते हैं वो प्रार्थना का अभिषेक जब आप बोलते हो तब काम करता है। फिर आपको उस समय के लिए जब प्रभु बोलते हैं तो प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर प्रभु बोलते हैं कि इसको प्रार्थना से नहीं, इसको ये चीज बोल, तो हम उस चीज को बोलते हैं, तो उस चीज में भी परमेश्वर का एक बड़ा मसा काम करता है, वो काम हो जाता है। तो ये चीजें पता क्या होती है, जो लोग प्रभु को नहीं ना मानते उनकी जिंदगी में चमत्कार ऐसे प्रभु दिखाते हैं कि देखो पूजा पाठ दुआ नहीं किसी, सिर्फ उस इंसान ने बोला, बोलने में समर्था है। बाइबल में लिखा है तेरे मुंह में समर्था है, तेरे मुंह में मैंने वो बल दिया है, तो आशीष को बोलेगा तो आशीष हो जाएगी, अगर तो श्राप बोलेगा तो श्राप भी हो जाएगा। मेहनत जब इंसान करता है शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलता है तो वो चीजें बोलती है। लिखा क्योंकि मरोगे, वरना यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ पंजाबी जल्दी जल्दी पढ़ दो, उसमें मिल गया तेरा ध्यान नहीं करते किन्ने की बात। जे शरीर के अनुसार उम्र कटोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ मारो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जीवोगे। लिखा लेकिन अगर आप आत्मा के अनुसार शरीर की भोग विलास को, शरीर की उत्साह को, पंजाबी च दिल दी चाहत नु, दिल दी तमन्ना नु अगर असि मारांगे तो की कहंदी बनना तो जीवित रहोगे। कैसे जीवित रहोगे? यदि आत्मा से, रुक जाओ प्यार से कर लो, बोल सुनो मेरा। कैसे जीवित रहेंगे? आत्मा में जीवित रहेंगे। परमेश्वर यहाँ पे इस धरती पे आए, शरीर पे मर गए। जो जिस्म यहाँ पे जब परमेश्वर ने भेजा ना अपने पुत्र को, वो जिस्म कुछ और था, लेकिन जो जब जीवित हो गए यहाँ से वहां पे गए, वो जिस्म कुछ और था। ये भी भेद की बात है। जब परमेश्वर ने बोला कि मैं वहां पे आपके लिए एक स्वर्ग तैयार, एक राज्य, एक घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जब वो अल्फाज प्रभु ने बोले, वो जिस्म कुछ और था। वो एक जिस्म आया था कुर्बान होने के लिए यहाँ पे, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। फिर जो जीव थे वो जो वहां पे गए, वो नूरानी चेहरा था। जब परमेश्वर ने मरियम जी को दर्शन दिए, वो और चीज थी। अगर आप बाइबल को पढ़ो घर में जाके, लेकिन ताड़े दुख ही नहीं खत्म होंगे, पता ही नहीं कितों प्रचार करने। चर्च में बैठ के ये हाल तो घर में क्या होगा ना, पढ़ते नहीं। ध्यान हमेशा देखा कि सुंदर समय वो होता है जब परमेश्वर के भवन में, अगर घर से बाहर मैं भी जाऊंगा ना, कोई दोस्त मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, कमरे में चलेगा, दिमाग घूमेगा, मेरा भी घूमता है, लेकिन बड़ा जरूरी है कि जब तक हो सके उस चीज को परमेश्वर के साथ मिला के रखो कि परमेश्वर तुसी ही करना, जो कुछ करना आपने करना, चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं,
अगर आप बाइबल पढ़ते होते ना, आपको पता है जो भी रसूल, प्रेरित, अपोस्टल, पास्टर, प्रोफेट लोग थे, किसी की मृत्यु ऐसे गले से आराम से नहीं हुई। बीच में से काटा, उल्टा लटकाया, कहीं को फांसी दी, किसी को कैसे किसी इतनी इतनी दर्दनाक मौत को सहा, परमेश्वर का काम करने के बावजूद, परमेश्वर का वचन फैलाने के बावजूद, परमेश्वर के अभिषेक को बांटने के बावजूद ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ शोल चाहिए। कैसे आपकी आत्मा परमेश्वर अब्राहम के पास पहुंचेगी? जिएगा तो वो भी जो परमेश्वर को नहीं मानता, मरेगा भी वो ही। लेकिन जो परमेश्वर ने ये इश्क किया है इंसान को इस दुनिया में भेज के, इसका अंत क्या होगा? जब मरोगे फिर क्या होगा? क्या भूत प्रेत बन के आस पड़ोस रिश्तेदारों को, किसी को डराओगे कि परमेश्वर के घर में पिता अब्राहम के पास आराम को पाओगे? ये हमारे ऊपर है। किसी अभिषेक के ऊपर कभी मत बोलो। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अधीन रहो, उसका आदर करो, उसी में बढ़ो, तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? फलवंत करेंगे, परमेश्वर आपको और बढ़ाएंगे। हाँ, यदि इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ठीक है जी। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र, वही परमेश्वर के धी लड़कियां हैं। मैंने पिछले सप्ताह बोला, अगर कोई मांगने वाला आता है तो हम उसको देते हैं, उसमें उसको घर में बिठा के खिलाना खिलाते हैं, लेकिन वो बर्तन साइड पर रख के उसको बोलते हैं बाद में ये बर्तन धो दो, अच्छी तरह से साफ कर दो। उसको जो आप अपने बेटी को देते हैं, अपने बेटे को देते हैं, आप उसको नहीं देते। देंगे कई भांडे रखे रखे होंगे चौकीदार वास्ते, या घर कोई आंदा कुत्ते वास्ते या चीजा वास्ते। लेकिन लिखा कि परमेश्वर के सामने मांगते मत बनो, परमेश्वर के पुत्र बनो, परमेश्वर की लड़कियां बनो। जो बेटा होता है या बेटी होती है, परमेश्वर का उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उन परमेश्वर को पता होता है ये मेरे बच्चे, उनका अधिकार होता है कि हमारा घर है, ये परमेश्वर का घर है। वो मांगते नहीं, उनको परमेश्वर ऐसे ही वो चीजें मुहैया कर देते हैं। लेकिन जो मांगते हैं उनको बार बार परमेश्वर से मांगना पड़ता है। आज इसके लिए, आज उसके लिए आप यहाँ पे आए हो, जिस चीज जो दिमाग में लेके आए हो, जिस चीज को सोच के आए हो, परमेश्वर को सब पता है। यहाँ से बाहर जब आप जाओगे परमेश्वर को सब पता है किसके लिए है आप यहाँ पे आए हो। अभी प्रभु जी की आत्मा ने बोला कि ये शरीर की आत्मा शरीर की चीजों के लिए मांगने आए हैं, यहाँ पे इबादत करने के लिए नहीं आए। धन्य होते हैं वो लोग जो हर हाल में, जैसे प्रोफेट अय्यूब जी शुक्रगुजारी करते थे, शुक्रगुजारी हम लोग करते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने एक पल और एक घंटा और एक सेकंड आपने और दे दिया। लिखा कि वो परमेश्वर के पुत्र होते हैं, इसलिए तुम, हाँ इसीलिए तुम नहीं सॉरी, क्योंकि तुम लिखा हुआ, क्योंकि तुमको दास्ता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ परंतु लेपानपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, लिखा कि हमें ऐसी आत्मा नहीं मिली जो भयभीत करने वाली हो, हमें वो आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा कह के हम पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे साथ परमेश्वर की गवाही देता है। जब हम ये काम करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ आप ही गवाही देते हैं कि अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान तो वारिस भी होगा। है ना, पढ़ दो, छत्ती खत्म कर दो। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। लिखा कि अगर हम संगी हैं तो सचमुच उसके परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के वारिस हैं। लिखा कि हम यहाँ के नहीं, हम उस स्वर्गदूत के वारिस हैं, परमेश्वर के उस घराने के वारिस हैं। जब परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के लिए हम निछावर कर देते हैं। लिखा कि हम यहाँ के नहीं, हम वहाँ के भी वारिस होते हैं। अगर यदि हम यहाँ पे रहकर दुख उठाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग की आशीष के पीछे भागो, स्वर्ग के पीछे अपनी आत्मा को लगा के रखो कि परमेश्वर मैंने स्वर्ग पे जाना है। यहाँ पे दुख उठाना पड़े तो सहो, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए है। प्रभु आप सबको बरकत दे। बड़े दिन की तैयारी को हम करेंगे। 216 पेज, 216 पेज नंबर है 216, 216। यदि उसी आत्मा से जिसने यीशु को मरो में से जलाया, उसको पढ़ो 11 से 8 का 11।
यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसी का आत्मा, उसी का आत्मा, वही पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, वही प्रभु की आत्मा की बात कर रहे हैं, जिस आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जब इस जिस्म में आए, ध्यान से सुनना, जब इस जिस्म में आए मुर्दों में से जलाया है, तुम में बसा हुआ है, यही लिखा ना। हाँ जी, वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा आज मुझ में बसा है। अगर आप शरीर से नहीं चलोगे, अगर आप शरीर की कामनाओं को अपने घर के लिए, अपनी कोठियों के लिए, अपने मकानों के लिए आप नहीं सोचोगे, अपने कारोबार के लिए नहीं सोचोगे, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचोगे, वही समय अगर आप परमेश्वर के लिए सोचोगे तो वही आत्मा परमेश्वर का आज आप में बसा हुआ है। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि मेरे विच रूह तेरा बोलता, खुदा का आत्मा बोलता है कि तुझे छट के मैं किथे जावा, मेरे विच रूह तेरा बोलता। परमेश्वर के बीच, हमारे बीच में परमेश्वर का रूह बोलता है, परमेश्वर का मसा हमारे बीच में बोलता है, परमेश्वर का मसा हमें चलाता है, खुदा का जलाल हमें इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का रूह हमसे बातें करता है, परमेश्वर का जलाल हमें बताता है, परमेश्वर का अभिषेक हमसे अपने काम लेता है, अपनी सेवा को परमेश्वर का रूह जो हमें बसता है। जब हम घंटों बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ हम सहभागिता जब हम करते हैं, तो वही घंटों जब मेहनत, जब हम खड़े होते हैं, वेदी पे आते हैं या कहीं पे हम जाते हैं, तो वही परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे साथ चलती है। वही चीजों से परमेश्वर के बड़े बड़े परमेश्वर काम लेते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। जो लोग आपकी नाम धराई करते हैं उनको भी देखना पड़ता है। उस मसे का तब परमेश्वर आदर करते हैं कि देखो क्या कमाया, आप क्या सोचते थे, परमेश्वर ने क्या बना दिया। आगे पढ़ना। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। हाँ, देखा, जिसने मसीह को मरों में से जलाया, वह तुम्हारी नाशवान देहों को, पंजाबी क्या, पंजाबी में क्या है, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਹਾਰ ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਏਗਾ। वनहार हिंदी से पढ़ोगे क्या? वनहार, नाश, दुश्मन, यानी कि शरीर के बारे में लिखा है कि जो नाशवान है, किसी को दफना दो, किसी को जला दो, खाक में से लिया गया, खाक में से मिल जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं कि जो आत्मा तुम्हें बसा है उसे चलाएगा। परमेश्वर की आत्मा को जब हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे, अपने भोग विलास को मारेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक हमें चलाएगा। वो हर एक बात में, हर एक चीज में परमेश्वर हमें, आप कुछ भी निर्णय लोगे, कुछ भी आप बात करोगे, लेकिन पहले परमेश्वर का रूह आपको बताएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर, क्योंकि रूह हमें चलाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम पूरा सप्ताह प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का रूह हमें चलाता है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ है, अपना भय। अगर आप पाप करने जाओगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी ये काम मत करो। चाहे आप अपने शरीर की अभिलाषा के लिए, विलास के लिए अगर आप कुछ करोगे, कुछ गलत काम करोगे, कुछ नशा करोगे, कुछ ऐसे गलत काम करोगे, व्यभिचार करोगे, लेकिन एक बार जरूर पहले परमेश्वर की आत्मा आपको ताड़ेंगे, वो आपको बताएंगे ये काम गलत है। अगर तू ये काम करेगा तो मेरी रूह तुझसे नाराज हो जाएगी, मेरी आत्मा तुझसे दूर हो जाएगी। पवित्र आत्मा इस ढंग से काम करते हैं। लिखा कि जो रूह, जो आत्मा तुम में बसता है, वो आत्मा ऐसे चलाता है, वो शरीर के अनुसार नहीं चलाता, वो आत्मा के अनुसार चलाता है। जैसे परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा हमें उस ढंग से, उसी रीति से परमेश्वर की आत्मा हमें जो है वो चलाती है। हाँ, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हाँ, कि शरीर के अनुसार दिन काटें। देखो ध्यान से सुनो, लिखा कि इसीलिए हे भाइयों लिखा, लेकिन ये वचन बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ये सब के लिए वचन है। लिखा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। जब हम दिन भर काम करते हैं ना, तो हम शरीर के कर्जदार हो जाते हैं। हमारा शरीर थक जाता है, हमारा शरीर दर्द होती है बॉडी में। हम सोचते हैं कुछ समय हम आराम कर लें, कुछ समय हम आराम कर लें, आधा घंटा, 2 घंटे, या फिर हम सोचते ही नहीं दुआ के लिए। हम सोचते हैं हम थक गए, आज की रात बिस्तर पे जाएंगे, कल दिन निकलेगा तो कल देखेंगे क्या होता है। लिखा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है। जब आप उसको आराम देने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये है कि हम उसके कर्जदार हैं, हमारे सर के ऊपर उसका कर्जा चढ़ चुका है कि दिन भर जो हमने काम किया, हमें थकावट हो गई है, हम थक गए हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो शरीर से चलते हैं, दिन भर काम करते सोचते, जब प्रार्थना का समय आता ना, तो लिखा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम थक जाते हैं, कि हमें ऐसे होता है,
कि हम थक गए जी, हमें आराम चाहिए, हम ऐसे काम जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर की रहमत से, परमेश्वर की बरकत से दूर चले जाते हैं, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम अपने जीवन को शरीर के अनुसार जी रहे हैं, जैसे शरीर, जैसे हमारा दिल चाह रहा है। बाइबल में लिखा है कि मन सबसे धोखे देने वाली चीज है इस दुनिया में, दिल सबसे धोखेबाज चीज है। तो जो हम जब हम करते हैं कि हाय मैं थक गया, हाय मेरा इस तरह, मैं 15 मिनट आराम कर ला, फिर मैं दुआ करूंगा, आधा घंटा आराम कर ला, फिर मैं दुआ करूंगा, लेकिन जब हम ऐसे काम करते हैं तो हम शरीर के कर्जदार हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम है शरीर के, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम है। लेकिन एक जगह पे लिखा है कि गुलाम होना है तो खुदा के गुलाम रहो, परमेश्वर की आत्मा के गुलाम रहो। जब परमेश्वर की आत्मा के आप गुलाम रहते हो तो एक तो संसारिक चीजों की इच्छाएं आपके दिमाग में घूमती रहती है, चलती रहती है। एक काम हो गया तो दूसरे काम की इच्छा, तीसरा हो गया चौथे की इच्छा। लेकिन अगर हम आत्मा से चलते हैं तो बाइबल बोलती है, परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि परमेश्वर का रूप, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें चारों ओर से घेर के रखती है, स्वर्गदूत हमें चारों ओर से घेर के रखते हैं। वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में कोई भी फालतू बातें, फालतू विचार नहीं आने देते, क्योंकि हम आत्मा जो हमारे अंदर बसता है परमेश्वर का, हम उसका आदर करते हैं।